हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि मैंने कहा था कि नई वीडियो जल्दी आएगी, तो आज मैं प्रस्तुत हूँ आप सभी के सामने नई वीडियो को लेकर। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन होता क्या है और वो सेट्स में कैसे हम अप्लाई करते हैं, ये हम आज जानेंगे। तो व्हाट इज़ यूनियन ऑफ टू सेट्स? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो यू का सिंबल है इसे हम यूनियन मानते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी। और यूनियन को हम और से भी लिख सकते हैं। मीन्स अब आगे आप पढ़ेंगे इंटरसेक्शन के बारे में, उसमें एंड आएगा, लेकिन अभी यूनियन को ये मान के चलिए आप ए यूनियन बी को हम ए और बी भी लिख सकते हैं। तो ये उसकी नोटेशन हो सकती है। एक तरह से हम कह सकते हैं किसी भी सेट्स के दो यूनियन को हम ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं, फिर ए और बी लिख सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख रखा है। ए यूनियन बी, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे और का मतलब आइदर ए और बी वाला और नहीं है। ये यहाँ पे इसका मतलब है कि ए और बी दोनों के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, बिना उसको डबल बार लिखे सभी एलिमेंट्स को हम एक फॉर्म में लिख देंगे। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं एक एग्जांपल में। यहाँ पे सेट है ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7। तो इसका ए यूनियन बी क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7। 1 एक बार लिख दिया, 2 एक बार लिख दिया, 3 दो बार है, तब भी एक ही बार लिखना है। दोनों में से जो भी कॉमन होगा उसको भी एक ही बार लिखना है। तो जैसे कि 4 भी कॉमन है तो 4 भी एक ही बार, 5 5 6 6 7 7। तो ये बन गया इसका ए यूनियन बी। वेरी इजी गाइज, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 5 6, बी के अंदर एलिमेंट्स है 8 9 10। तो इसका ए यूनियन बी क्या बनेगा? 5 6 8 9 10। सबको हमने एज इट इज़ लिख दिया। यूनियन का मतलब ये है दोनों के अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको एज इट इज़ कंबाइंड फॉर्म में आप लिख देना। अगर वो दोनों में प्रेजेंट है एलिमेंट्स, यानी कि कोई भी एलिमेंट कॉमन है, तो उसमें से एक ही बार लिखना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी करा था, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी किस तरह से होगा। हम यहाँ पे दो सर्कल ले लेंगे। ये सर्कल ए है, सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, ये बी को, और ये उनके बीच के कॉमन रीजन को। ओके, तो ए यूनियन बी आप क्या कह सकते हैं? वो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। मीन्स एक कंबाइंड पार्ट बन जाएगा ये यूनियन बी। मैंने जैसे कि इस वाले सर्कल को डिनोट किया, लेकिन आप किसी भी सर्कल से लेकर पॉइंट डिनोट कर सकते हैं। सो ये बहुत आसान वेन डायग्राम था। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। यस, सो गाइज यहाँ पे दिया हुआ है हमें ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन सी। इस प्रॉपर्टी को आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती क्या है, इसे हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे कोई भी सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2, और कोई भी सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 3 4। तो इसका ए यूनियन बी जो होगा, यानी कि ए यूनियन बी 1 2 3 4, और बी यूनियन ए जो भी होगा वो भी 1 2 3 4 होगा। मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसे आप किसी और सेट से भी एग्जांपल लेके आप सॉल्व करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। इसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सो इससे अगली प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? यहाँ पर आप ए यूनियन बी, पहले इसका यूनियन करके जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ यूनियन करेंगे, तो उसका आंसर बी यूनियन सी का जो रिजल्ट आएगा उसका यूनियन ए के साथ करने के बाद जो आंसर आएगा वो दोनों आपस में मैच करेंगे। यही हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताती है। इसे हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2, बी के अंदर एलिमेंट्स है 2 3, सी के अंदर एलिमेंट्स है 2 4 5। तो हम ए यूनियन बी करेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी करेंगे तो 1 2 3 यूनियन 2 4 5 इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसका हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अब RHS में जाते हैं। ए यूनियन बी ब्रैकेट बी यूनियन सी,
इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो कि हमारे LHS और RHS आई है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हैंस A यूनियन B ब्रैकेट यूनियन C इक्वल टू A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C इज इक्वल। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है A यूनियन फाई, या मैंने आपको बताया था पहले रियल वीडियोज़ में, ये फाई का सिंबल होता है, यानी कि एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और खाली वाले सेट का सिंबल होता है। तो A यूनियन फाई इक्वल टू A, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ये क्या होती है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ये हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे कोई सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और कोई सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट है सिर्फ 5। तो मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियोज़ में बता रखा है कि 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो हर सेट के अंदर कंटेंट ज़रूर होता है लेकिन किसी भी सेट को बिलोंग नहीं करता है। सो आप ये बात यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक सेकंड गाइस। सो लॉ ऑफ आइडेंटिटी आप समझ गए होंगे। 5 एज इट इज़ इसमें भी प्रेजेंट है लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, इस वजह से हम उसे लिखते नहीं हैं। तो ये बन जाएगा 1, 2, 3, जो कि 1, 2, 3 A सेट है। तो इसका आंसर आ जाएगा A यूनियन 5 इज इक्वल टू A। सो ये वेरी इजी आइडेंटिटी, आप इन आइडेंटिटीज़ को एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। तो हम अगली आइडेंटिटी पे चलते हैं। अगली आइडेंटिटी है लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट। सो गाइस, लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट होता क्या है, जब हम A सेट को यूनियन करते हैं A सेट से ही, तो जो आंसर आता है वो A ही सेट होता है। कैसे अप्लाई करके देखते हैं एग्जाम्पल में। सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3। अगर हम उसका यूनियन करेंगे उसी सेम सेट से तो उसका आंसर क्या आएगा, 1, 2, 3 यूनियन 1, 2, 3 इज इक्वल टू 1, 2, 3। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स कॉमन हो तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं दोनों सारे एलिमेंट्स को। तो ये हमने लिख दिया। और 1, 2, 3 है क्या, A सेट है, तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, A यूनियन A इक्वल टू A। वेरी इजी। सो गाइज, अगली वीडियो पे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट का यदि हम यूनियन करें A सेट के साथ तो आंसर यूनिवर्सल सेट आता है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनियन और U। हम U से डिनोट करते हैं ना यूनियन को, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि यूनियन सबसे बिगेस्ट सेट होता है। अगर हम कोई भी सेट उसके सामने रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसके सामने लेते हैं तो उसके एलिमेंट्स यूनियन यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ही लिए गए होते हैं। तो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सेट A के अंदर एलिमेंट्स है 3, 4, 7। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। तो हम एज इट इज़ यूनियन में यूनिवर्सल सेट को लिख देंगे तो इसका आंसर यूनिवर्सल सेट खुद ही आ जाएगा। सो ये होप कि ये 5 आइडेंटिटीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो हम करेंगे इंटरसेक्शन के ऊपर। सो अगली वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे एट होम और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो या फिर कोई सजेशन देना हो तो कमेंट में बता सकते हैं। बाय गाइस।